Myself Akhilesh Sharma. I am going to start class 11th poetry lesson 1, a photograph composed by Shirley Olson. About the poem. The poem captures three different moods and situations in three stanza. कविता 3 स्टैंजा की में कवित्री के परिस्थितियों और विभिन्न विचारों को दर्शाती है. द फर्स्ट वन टेल्स अबाउट ए स्नैपशॉट आर एन इंस्टेंट कार्डबोर्ड फोटो ऑफ 3 गर्ल्स. पहले स्टैंजा में 3 लड़कियों का फ़ोटो जो फ्रेम में लगा होता है और स्नैपशॉट फ्रेम में लगे हुए फ़ोटो के बारे में बताया जा रहा है. दे आर कजिन्स, वे तीनों चचेरी बहनें हैं. द एल्डेस्ट वन 12 ईयर्स ओल्ड, जो सबसे बड़ी है वह 12 वर्ष की है. बिकेम द मदर ऑफ द पोएटेस आफ्टर मैरिज, वह विवाह के बाद पोएटेस की माता हो गई हैं. दे आर एंजॉइंग ए सी हॉलीडे, वे समुद्र का आनंद छुट्टियों के दौरान ले रही हैं. पुटिंग ऑन फनी ड्रेसेस, वे विचित्र कपड़ों को पहने हुई हैं. देयर अंकल क्लिक्स द कैमरा, उनके चाचा कैमरा से फ़ोटो खींचते हैं. द स्माइलिंग फेसेस ऑफ ऑल द थ्री, और वो तीनों अपने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ फ़ोटो खिंचवाती हैं. सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20-30 वर्ष के बाद. द मदर लुक्स एट द फ़ोटो एंड लाफ, माँ फ़ोटो देखती हैं और उसे देखकर हंसती हैं. सी टेल्स द पोएटेस, वह कवित्री को बताती हैं कि हाउ हर कजिन्स बेटी एंड डॉली हैड ऑल ड्रेस्ड फॉर द हॉलीडे, कि कजिन, मेरी कजिन बेटी और डॉली किस प्रकार के कपड़ों को हॉलीडे के दौरान पहनी थीं. द आउटिंग ऑन द बीच इन ए क्वाइंट ड्रेस वाज द मदर्स पार्ट, कवित्री बताती है कि द आउटिंग ऑन द बीच पर जाने के बाद ए क्वाइंट ड्रेस वाज द मदर्स पास्ट, उसके माँ के बीते हुए दिनों में किस प्रकार वह ढीले ढाले आरामदायक कपड़े को पहनी थी. बट हर लाफ्टर हैज़ बिकम ए थिंग ऑफ द पास्ट फॉर द पोएटेस, लेकिन उसकी हंसी बिकम ए थिंग, एक वस्तु बन गई थी. ऑफ द पास्ट फॉर द पोएटेस, अतीत में पोएटेस के लिए. मीन्स पोएटेस की माँ की हंसी कवित्री के लिए अतीत के ख्यालों, अतीत की यादों को बनाए रखने के लिए एक हास्यास्पद वस्तु थी. द मदर पास्ड अवे सम 12 ईयर्स एगो, कवित्री बताती है कि माँ 12 वर्ष पहले ही गुजर गई हैं. द वाइड क्रिएटेड बाय हर डेथ हैज़ मेड लाइफ डल एंड इवेंटलेस, कवित्री बताती है कि माँ के मृत्यु के बाद हैज़ मेड लाइफ डल एंड इवेंटलेस, कवित्री का जीवन नीरस और बिना किसी घटना के था. टेक्स्ट. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज, कवित्री कहती है कि कार्डबोर्ड फ्रेम में बनी हुई तस्वीर शोज मी हाउ इट वाज, मुझे दिखाती है यह कैसे थी. मीन्स फ्रेम में बनी हुई तस्वीर मुझे दिखाती है कि यह कैसे थी. व्हेन द 2 गर्ल्स कजिन वेंट पैडलिंग, जब दोनों चचेरी बहनें पैर से चलाई जाने वाली नाव को संभाल कर पानी में चल रही थीं. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, उनमें से एक मेरे माँ के हाथ को पकड़ी हुई थी. एंड सी द बिग गर्ल, और जो दूसरी
लड़की थी वह माँ के दूसरे हाथ को पकड़ी थी। सम 12 ईयर्स आर सो, और जो 12 वर्ष की थी वो भी ऐसा की थी। मीन्स 12 वर्ष की लड़की को पोएटेस बिग गर्ल बताती है और कहती है कि वह भी मेरे माँ के हाथ को पकड़ी थी। All three stood still to smile through their hair. All three stood still, तीनों शांत होकर खड़ी थीं। To smile through their hair, मुस्कुराते समय उनके बाल उनके चेहरे पर आ जाते थे। At the uncle with the camera, जब अंकल कैमरा से उनका फ़ोटो खींचते थे। A sweet face my mother's, that was before I was born, एक सुंदर चेहरा मेरी माता जी का था उस समय जब मैं पैदा हुई थी उसके पहले। कवित्री बताती है कि जब मैं पैदा हुई थी उसके पहले मेरी माँ का एक सुंदर चेहरा था। एंड द सी विच appears टू हैव चेंजलेस, और अब मुझे दिखाई देता है कि समुद्र में बहुत कम परिवर्तन हुआ है। वास्ड देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, बता रहे हैं कि उन तीनों लड़कियों का समुद्र एक आक्रामक ढंग से उन पारदर्शी अर्थात फेयर फीट को धुल रहा था। सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20-30 वर्ष बाद, सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, बता रही है कवित्री कि कुछ 20-30 वर्षों के बाद सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, वह फ्रेम में लगी हुई तस्वीर पर हंसती थीं। सी बेटी एंड डॉली, सी वुड से, वह प्रायः कहती थीं कि बेटी और डॉली इन तस्वीरों को देखो। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और देखो कैसे हम और तुम ड्रेस पहनकर बीच समुद्र पर गए थे। द सी हॉलीडे, उस दौरान जब छुट्टियां चल रही थीं। वाज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर, समय गुजर गया था। कवित्री बता रही है कि समय गुजर गया था। माइन इज हर लाफ्टर, और यह हंसी, और अब तस्वीर देखने पर यह हंसी मेरे पास थी। बोथ राई विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस, कवित्री बता रही है कि बोथ राई विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस, दोनों लड़कियां दुख से भर गई थीं। विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस, और पोएटेस की माँ के मरने के बाद जो हानि वह महसूस कर रही थीं, वह पूरी तरह जो हानि महसूस कर रही थी वह उनके परिश्रम को, उनके घूमने वाले दिन को और भी परेशान या दुख भरा बना दिया था। नाउ सी हैज़ बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स, कवित्री बता रही है कि अब वह कुछ वर्ष पहले मर गई थी। एज दैट गर्ल लिव्ड, उस कुछ वर्ष के पहले पोएटेस की माँ मर गई थी। पोएटेस इस समय अपने उम्र का वर्णन कर रही है, बता रही है कि जिस एज में मैं हूँ उतने वर्ष पहले मेरी माँ मर गई थी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, और इन परिस्थितियों में कवित्री बताती है कि मैं कुछ भी कहने के लिए नहीं हूँ। बता रही कि जब मेरी माँ मरी उस परिस्थितियों में देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, सबके लिए या इन सब के बावजूद, माँ के मरने का वर्णन करने के बावजूद मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है। इट्स साइलेंस, मृत्यु के बाद परिस्थितियाँ चुप्पी साध लेती हैं और कवित्री भी शांत हो जाती है। थैंक यू।